Hello students, welcome to Ashwamegh Vidyalaya. Myself Surekha Patel and will continue our chapter number 9 ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। पहले के समय में ऐसा बताया जाता था कि ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन आफ्टरवर्ड्स इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको सुधारा गया, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कोई भी पर्सन है उसकी जो टोटल लाइफ है यानी कि होल डेवलपमेंट, सोशली, इकोनॉमिकली, फिजिकली, एवरीथिंग। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया, जिसकी डिस्कशन हम लोगों ने किया। उसके बाद यूएनडीपी के द्वारा ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है वो और उसके जो मेजरमेंट है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका मेजरमेंट कैसे डिसाइड किया जाता है। तो ये यूएनडीपी के द्वारा एवरी ईयर जो है हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो प्रोसीड किया जाता है। आज हम लोग ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें अलग अलग कंट्री का क्या रेशियो रहा है और अलग अलग कंट्रीज का क्या स्टेज है उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो लेट अस वी स्टार्ट थिंग्स टू नो फॉर कैलकुलेटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ एवरी क्राइटेरियन इज डिसाइडेड। सभी क्राइटेरिया में, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, तो इसी तरह हर एक क्राइटेरिया में हाईएस्ट और लोवेस्ट जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड किया जाता है। एवरी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू फार्मूला, उसके लिए फार्मूला भी बनाया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ इट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ऑब्टेन। इट्स रेट इज बिटवीन 0 to 1 फॉर एनी कंट्री। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स depicts the difference that has to be covered to reach maximum 1। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 0 से 1 के बीच में होता है और हर एक कंट्रीज़ का जो डिसिपिट यानी कि जो रेशियो है वो 1 तक जाने के लिए वो ट्राई करते हैं। दिस डिफरेंस इज यूजफुल इन कंपेयरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट बिटवीन वेरियस नेशन। दो अलग अलग कंट्रीज़ का जो डेवलपमेंट है उसका जो कंपेरिजन है वो दिखाता है। On the basis of it, it could be known that country is developing in which direction, how much back and forth it is in comparison to other countries। ये ज़रूरी क्यों है कि भाई दूसरे कंट्री से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कैसा है वो जानने के लिए, और आगे और डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए हम लोगों को कौन से जो क्राइटेरिया है डिसाइड किया है, तो कहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, या जो क्राइटेरिया लो है तो उसके अंदर हम लोगों को ध्यान रखना ज़रूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हम लोगों को इंडेक्स दिए हैं। सिंस 1990 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR इज पब्लिश्ड एवरी ईयर। ये रिपोर्ट HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है पब्लिश किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 188 कंट्रीज इंक्लूडिंग इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के डेवलपमेंट रिपोर्ट में के अनुसार 188 कंट्रीज जो है इंक्लूड है। इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। तो ये जो टोटल कंट्रीज है उसको 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। पर डिटेल्स गिवन इन द टेबल बिलो, यहाँ पे एक टेबल भी दिया है उसका हम लोग स्टडी करेंगे। नॉर्वे 0.944 टॉप्स द लिस्ट। नॉर्वे जो कंट्री है वो 188 कंट्री में से सबसे टॉप में 0.944 इंडेक्स से सबसे आगे है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 0.935 इज प्लेस ऑन सेकेंड पोजीशन एंड स्विट्जरलैंड 0.930 ऑन थर्ड पोजीशन, वाइल एशियन कंट्रीज सिंगापुर 0.912 इज ऑन 11th पोजीशन। इंडिया विथ HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.609, ये 2015 के रिकॉर्ड के हिसाब से है, is at 130th position among 188 countries। 188 कंट्री में से भारत देश का जो स्थान है वो 130th पोजीशन है। इट मीन्स इट इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज। इन दिस रिपोर्ट नाइजर इज द बॉटम ऑफ द लिस्ट एट 188 पोजीशन विथ 0.348 HDI। सबसे नीचे नाइजर कंट्री है जिसका HDI ग्रोथ है 0.348। नाउ वी हैव टू बी स्टडी दिस टेबल। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार जो डिजीज क्लासिफिकेशन किया गया है
फर्स्ट सीरियल नंबर दिया है कंट्रीज विद ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पे कंट्रीज के नेम है। डिवीज़न ऑर्डर 2 यानी कि कौन से रैंक पे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडेक्स कितना अंदर है वो इंडेक्स दिया हुआ है। एंड मेन कंट्रीज कौन सी कंट्रीज के अंदर इंक्लूड है। तो सबसे फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट 1 to 49, 1 to 49, अबव 0.802, अबव जिसके इंडेक्स 0.802 से ज़्यादा है ऊपर। तो कौन सी कंट्री है। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, नेदरलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान एंड फ्रांस। आफ्टर वर्ड सेकेंड वन में हाईएस्ट नहीं, सेकेंड में हाई ह्यूमन डेवलपमेंट जो डिवीज़न है यानी नंबर्स जो है, रैंक जो है वो 50 से लेके 105 तक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बिटवीन 0.700 से लेके 0.798, 0.700 से लेके 800 तक समझ लो। तो रसिया, मलेशिया, ईरान, श्रीलंका, मेक्सिको, ब्राज़ील, चाइना, थाईलैंड एंड जमैकिया that is situated between 50 to 105 rank. After that, medium human development, its rank should be 106 to 143. Index should be there 0.55 to 0.698. The countries places in this criteria is Indonesia, Philippines, South Africa, Iraq and India. तो ये थर्ड कैटेगरी यानी कि मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत देश का स्थान है। और सबसे लो दैट इज़ 144 टू 188, बिलो 0.550 दैट इज़ केन्या, पाकिस्तान, नाइजेरिया, जिम्बाब्वे एंड नाइजर। तो जो 0.550 से सबसे नीचे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया वॉज 0.428 इन द ईयर 1990, याद रखना है। 0.496 in the year 2000, 0.56 in the year 2010, 0.604 in the year 2014 and 0.609 in the year 2015. Thus progressive improvement has been observed. तो हमारे देश का जो प्रोग्रेस है should be seen कि हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है उसका जो प्रोग्रेसिव रेशियो है वो आगे बढ़ रहा है। आगे देखते हैं पोजीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कंपैरिजन करते हैं अलग अलग कंट्रीज का। तो यहाँ पे ऑर्डर दिया है यानी रैंक 73, 90, 104, 130 एंड 132 कंट्रीज है। 73 पे श्रीलंका, 90 पे चाइना, 104 पे मालदीव कंट्रीज, 130 रैंक पे इंडिया एंड 132 पे भूटान। HDI ग्रोथ देखेंगे तो श्रीलंका 0.759, चाइना का 0.727, मालदीव्स का 0.706, इंडिया का 0.609 एंड भूटान का 0.605। पोजीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये जो हम लोग पोजीशंस देख रहे हैं तो उसी तरह दूसरे कंट्रीज भी दिए हैं, उनके रैंक है। तो ऑर्डर ऑफ 142 रैंक है 145, 147, 148 एंड 171 कंट्रीज। देयर इज बांग्लादेश ऑन 142 रैंक। HDI is there 0.570. Nepal should be stand at 145 rank. HDI should be 0.548. According to 2015 record is there, the Pakistan should be stand 147. The HDI is 0.538. Comparison to too much. अगर हम लोग नेबरिंग कंट्री इंडिया और पाकिस्तान का कंपेयर करेंगे तो इट इज़ वेरी डिफरेंस वी हैव टू बी सीन। आफ्टर दैट म्यांमार 148, 0.536 high HDI and Afghanistan should be stand at 177 rank. The HDI growth is 0.465. Among the neighboring countries of India, the condition of Sri Lanka, China, Maldives is much better. इंडिया के हिसाब से ये सारे कंट्रीज की कंडीशन अच्छी है एंड आर रैंक्ड अबव इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आर रैंक बिलो, जबकि ये सारे कंट्रीज हैं उनके रैंक जो है भारत देश से
कम है। अभी वर्ल्ड टॉप 5 कंट्रीज इंडिकेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो रिपोर्ट है 2015 उसके हिसाब से जो सबसे फास्ट हाईएस्ट कंट्रीज है उसके बारे में कंपैरिजन दिया हुआ है इंडिया का। अकॉर्डिंग टू जो उसका मेजरमेंट है, हम लोग आगे यूएनडीपी का जो मेजरिंग जो क्राइटेरिया हम लोगों को दिया हुआ है, तो ये मेजरिंग का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से जो डिमेंशंस यूएनडीपी के द्वारा डिसाइड किए गए हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि भारत देश का क्या पोजीशन है। तो ये जो है रैंक है, एचडीआई रैंक है 2014 एंड 15 के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया है जो हम लोगों ने आगे स्टडी किया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ओके, 2014 में एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूल में कितना ईयर्स पास करेंगे, मीन ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का मीन्स मतलब जो डिसाइड किया है स्कूलिंग का, एंड ग्रोस नेशनल इनकम पे, बराबर। तो नॉर्वे जो है उसका जो हाईएस्ट एचडीआई है 0.944, तो वहाँ पे जो बर्थ रेट है एक्सपेक्टेंसी दैट इज 81.6, वहाँ पे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूल 17.5 है, जिसमें से इतना एक्सपेक्टेड है जिसमें से 12.6 जो परसेंट है, यानी कि इतने लोग जो है वो एजुकेशन गेटिंग करते हैं, ये इतने ईयर तक, मतलब इतना एक्सपेक्टेड ईयर है, डिसाइड किया है कि भाई 70.5 ईयर तक पढ़ेंगे, लेकिन जिसमें से हाईएस्ट 12.6 ईयर एज तक सब लोग एजुकेशन लेते ही है। और उनकी इनकम अगर देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं 64,992 नेशनल कैपिटा इनकम है ये। उसी तरह अगर ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे तो 0.935, वहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन बर्थ ईयर है 82.4 एक्सपेक्टेड लाइफ वैल्यू, वहाँ पे एजुकेशन के लिए डिसाइड किया गया है एक्सपेक्टेड ईयर कि इतने साल तक स्टडी करेंगे 20.2, जिसमें से 13 ईयर तक तो एवरी चाइल्ड शुड बी गेट द एजुकेशन, और वहाँ पे ग्रोस इनकम शुड बी 42.261। आफ्टर दैट स्विट्जरलैंड देयर इज 0.930 expectancy at birth that is 83 year, expected year of school 15.8, of that 12.8 years every child get the education and gross income is 56,431. Denmark, the HDI is 0.923, expected life of birth that is 80.2 years, expected education year that is 18.7, from that 12.7 year schooling should begin and income should be 44,025. Netherlands should be 0.922, 81.6 expected year, 17.9 expected year of school, and that after that mean of school there is 11.9. Gross income is 45,435. India should be in 2014 135 rank, after in 2015 130 ranks. HDI is 0.609. Life expected year age is 68 years. Expected year of schooling 11.7 only, और जिसमें से 5.4 ईयर जो है मीन स्कूल, मतलब इतने ही ईयर तक तो एवरेज बच्चे जो है स्कूल में स्टडी करते हैं, कोई तो है कि स्कूल जाता ही नहीं है। और अगर ग्रॉस इनकम की बात करेंगे तो वी आर वेरी लेजर, ओनली 5,497 ग्रॉस इनकम शुड बी देयर। तो ये दिशा में हम लोगों को बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। Challenges of human development. On comparing first 5 nations of human development report, it is evident that in India still a lot of work needs to be done in order to achieve all parameters. हर एक पैरामीटर में हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग कितने पीछे हैं। हेल्थ,
education and income and national income. Human development is not related with a materialistic resource but with live human resource. Challenges with come in the way of progress of human development according to Human Development Index, and which are specially focused are health, sex ratio and women empowerment. तो हमें पता मतलब ये जो हम लोगों ने टेबल रीड किया उससे पता चला हम लोगों को कि कितना कंपैरिजन टफ है ये। इसके हिसाब से हमारे सामने चैलेंजेस खड़े हैं, हेल्थ, सेक्स रेशियो, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये जो चैलेंजेस है उसमें बात करेंगे हेल्थ की, कि हमारे यहाँ पे जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग जो है इलनेस, बीमारी की वजह से ज़्यादा मरते हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट इन ऑर्डर टू मेक एन इंडिविजुअल, फैमिली एंड अ सोशल लाइफ ग्रेट। इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट अ पर्सन शुड बी अ हेल्दी। इंसान को हेल्दी बनने की ज़रूरत है कि इंडिविजुअल, फैमिली ने सोशल लाइफ क्रिएट करने के लिए जो है कोई भी पर्सन है वो हेल्दी होना चाहिए। इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, अटेंशन हैज़ बीन फोकस ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ, कॉमन डिजीज, मेल न्यूट्रिशन, हैंडीकैप, कंटेजियस डिजीज, कंटेनियसली लोगों के स्प्रेड होने की, जैसे कि हम लोग अभी देख रहे थे वायरस स्प्रेड होता है, तो कॉन्टेजियस डिजीज एक जो जगह से दूसरी जगह पे जो स्प्रेड होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे दिए हैं एग्जांपल एड्स, मेंटल डिसऑर्डर एंड मैटर रिलेटेड टू इट। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज नॉट ओनली फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ बट इट ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हेल्थ के ऊपर जो खर्च होता है वो खाली हेल्थ की क्वालिटी ही नहीं इंप्रूव करता है, लेकिन जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिसोर्स है वो भी उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट यानी कि वो भी इंक्रीज होता है। इंडिया हैज़ मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। अभी हम लोग पास्ट थोड़े समय से देख रहे हैं कि भारत ने इस दिशा में जो है बहुत जो प्रोग्रेस हाथ धरी है, कि बहुत सारी वैक्सीन्स जो है हमारे भारत देश में ही बनी है और उसको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है। We have been able to make a lot of improvement in the child health and child death rate by child vaccination program। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारी वैक्सीन जो है हमारे भारत देश में ही बनी है। By providing them vaccination, OPV for polio, वैक्सीनेशन जो अलग अलग बनी है, OPV पोलियो के लिए, BCG ट्यूबरक्लोसिस के लिए, हेपाटाइटिस बी, DPT diphtheria, pertussis and tetanus, measles, MMR, रूबेला वैक्सीन, MMR एंड टाइफॉइड। तो ये सारी वैक्सीन्स के लिए जो है गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स हाथ जो है अंडरटेक किया हुआ है। A campaign has been started against deficiency of iodine, vitamin and iron। आयोडीन, विटामिन और आयरन की जो डेफिशिएंसी यानी उणप जो दिखती है उसके लिए भी कैंपेनिंग जो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। आंगनवाड़ी ये सारे द्वारा जो है जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। डिजीज लाइक प्लेग, स्मॉल पॉक्स, लेप्रोसी हैव बीन इरिटेटेड डिजीज, ये सारे जो डिजीज है उसको इरिटेट किया गया है यानी दूर किया गया है। डिजीज लाइक मीजल्स, चिकन पॉक्स, मलेरिया, डेंगू, हेपाटाइटिस, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिसीज एक्सेट्रा हैव बीन कंट्रोल सब्सटेंटिवली। ये सारे जो डिजीज है उसके ऊपर भी अभी जो धीरे धीरे है कंट्रोल किया जा रहा है। एज रिजल्ट मैन इज लीडिंग लॉन्ग हेल्दी लाइफ
डिक्लाइन इन बर्थ रेट, मोर्टालिटी यानी डेथ रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका डेथ रेट होता है, जैसे कि 5 इयर्स के अंदर ही छोटे बच्चों का डेथ हो जाता है जल्दी, हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो ये सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड रखी जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इज़ इंक्रीज, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो बढ़ाने की जो गवर्नमेंट ने कोशिश की है। वाटर बोर्न डिजीज एंड मेल न्यूट्रिशन हैव रेज प्रॉब्लम फॉर पीपल। वाटर बोर्न्स यानी पानी से होने वाले जो डिसीज है, फिर मेल न्यूट्रिशन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुपोषित लोग होते हैं कि जो उनको न्यूट्रिशन वाला मील नहीं प्रोवाइड किया जाता, तो ऐसे भी डेथ रेट बढ़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। एज द लेडीज, children and poor people are not getting nutrition food, suffering from lack of nutrition, basic minerals, many vitamins and proteins, their development has either stopped or their development is incomplete. उन लोगों का जो डेवलपमेंट है वो होता ही नहीं, स्टॉप हो जाता है या फिर इनकम्प्लीट रहता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड पॉइजनियस गैसेज आर अनदर चैलेंज इन आवर डेली लाइफ। ये भी एक चैलेंज है कि पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से हार्ट की जो तकलीफ है, अस्थमा की जो बीमारी होती है, ये भी बढ़ने लगी है। Increasing urbanization, crowded habitat have created more problems for a newly raised health facility. In order to face a new challenge, it has become especially important to focus on health agenda and change to be done respiratory. ये गवर्नमेंट के लिए एक चेंजेस हो गया है कि जैसे अर्बनाइजेशन की वजह से ज़्यादा क्राउड बढ़ते गए हैं, पॉपुलेशन बढ़ता गया है, तो ये एक फोकस करने की बात है कि हेल्थ के अंदर जो है फोकस करने के लिए एक एजेंडा बनाया जाए, और जो रेस्पिरेटरी है यानी कि जो नए जो लोगों की रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो बैलेंसिंग रहे, ये सारा काम करने का काम जो है वो गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट को इस दिशा में ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी के जो पॉइंट है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।